हम ऐसे लोग से मिल रहे हैं जिनसे राय ले रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में राजनीति में क्या माहौल है, क्या स्थिति है। आज हम पहुंचे हुए हैं शशांक तिवारी के पास, जो कि किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है, तमाम लोग नहीं जानते हैं और ये एक बड़े संगठन के पदाधिकारी भी हैं। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि आज का क्या माहौल होगा, 2024 के इलेक्शन में क्या स्थिति होगी। जी शशांक जी, हमारे चैनल में सबसे पहले आपके चैनल को और आपको आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सभी को मैं नमस्कार करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। रही बात 2024 के चुनाव की, देखिए तमाम संगठन हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, सब अपने अपने कार्य के लिए, अपने अपने राजनीतिक चुनाव के लिए अपने अपने वोट बैंक को साधने में लगी है। रही बात, मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ हूं और मेरा संगठन कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है। रही बात 2024 के चुनाव की, तो आप ये जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की विरोध है, लोग चाहे किसान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर तरह से ये फेल साबित हो रही है। अभी हाल में ही ड्राइवरों पे लेकर के आप ये समझ सकते हैं कि जो ड्राइवर 7 से 8 हज़ार रुपये की नौकरी करता है, घर परिवार छोड़ करके वो अपनी रोजी रोटी के लिए, गुजर बसर के लिए कहीं न कहीं जा करके दूर दराज में ट्रक की या किसी भी ड्राइवर का काम करता है, और वो अगर कहीं न कहीं भगवान न करे लेकिन अगर दुर्घटना होती है तो उसमें पूरी जो गलती होती है वो ड्राइवर की नहीं होती, और वो ड्राइवर बेचारा 7 लाख रुपए और 10 साल का जुर्माना अगर सहेगा, 10 साल जेल का, तो बेचारा उसका परिवार तो दरबिदर हो जाएगा। जिस तरीके से देखा जाए कि 2024 का सांसदीय का इलेक्शन धीरे धीरे करीब आ रहा है, 78 के लोकसभा भदोही में तमाम प्रत्याशी भी आ रहे हैं और भदोही के लोगों की ये मांग है, ये डिमांड चल रही है कि अपने जिले के प्रत्याशी हो। तो कहीं ये भी देखा जा रहा है कि कोई वाराणसी से तो कोई इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से तमाम लोग, क्या इस चुनाव में जो और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए लाइन लगाएं, क्या आने वाले कल में इस पे असर पड़ेगा कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात है तो वो जिले का विकास हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं है, और या जिले का कोई व्यक्ति हो या न हो उससे मतलब नहीं। उससे ये मतलब है कि कौन पैसा वाला है, कौन धन बल बाहुबल से परिपूर्ण है, कौन आकर के चुनाव जीते, उससे मतलब है। इसे जिले के विकास से कोई मतलब नहीं। आप देख सकते हैं कि 2019 के चुनाव में भी योगी जी आए, केशव प्रसाद मौर्य आए, अमित शाह जी आए, तमाम प्रकार के मुद्दे हुए। यहाँ का जो 6 प्रमुख मुद्दा है, चाहे इंदिरा मिल हो, चाहे जो है चीनी मिल हो, चाहे इंदिरा उलन मिल हो, कंबल कारखाना हो, डेंगुरपुर पक्का पुल हो, चाहे रामपुर घाट का पक्का पुल है, ये 2014 से ही वादे चले आ रहे हैं। जिले का जो सबसे प्रमुख मुद्दा है 2014 से ही वादे चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उस वादे पर कोई भी काम हुआ नहीं है। अधिकतर देखा गया है कि समाचार पत्र में बजट सैंक्शन के लिए लेकर और तमाम चीजें आ रही हैं, तो जनता तो ये जान रही है कि ये सब चीजें वाकई में सर्कुलेशन में हैं। तो क्या लग रहा है कि आपको सर्कुलेशन में नहीं है? कौन से अखबार की या कौन से चैनल की? अभी कुछ दिन पहले देखा गया है कि वर्तमान समय में न कोई स्वच्छ चैनल रह गया है, न कोई सच्चा चैनल रह गया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो। उसमें आप देखेंगे अगर 100 खबर है तो 90 खबर भारतीय जनता पार्टी की ही तरफदारी में लगी होगी, 10% कहीं न कहीं इधर उधर की बात है। तो इस टाइम न कोई जो बड़े बड़े चैनल हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही चैनल माने जाते हैं, और जो ये प्रिंट मीडिया है ये भी उसी की खबर है। बची रही बात, कुछ ऐसे सच्चे पत्रकारिता हैं जो यूट्यूब चैनल वाले हैं या छोटे मोटे चैनल वाले, वही अभी जो है इस स्तंभ को बना करके रखे हैं पत्रकारिता को, नहीं तो सब बेच खा के रख दिए हैं। देखा गया है कि जैसे कि भदोही की बात किया जाए तो गोपीगंज जो वाराणसी और इलाहाबाद के मध्य में है, और अधिकतर देखा गया कि जो यात्री यहाँ पे आते हैं तो बस स्टैंड की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है अभी तक। यात्रियों को देखेंगे तो कहीं रोड के हाईवे के सर्विस लेन के नीचे खड़े रहते हैं और बसें आती है फिर बसें में। तो क्या ये आने वाले कल के चुनाव 2024 में ये बड़ा मुद्दा है या? इसका कोई मुद्दा नहीं है। जो जनहित की बात है वो कभी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा रहेगा राम मंदिर, 370, हिंदू मुसलमान, छोटे जात से बड़े जात को लड़ाना, फालतू की राजनीतिक विश्लेषण करना ही भारतीय जनता पार्टी का असल मुद्दा है। जो देश की प्रमुख मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, ये सब का मुद्दा है। और सबसे प्रमुख जो मुद्दा है
बेरोजगारी का। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जो माने जाते हैं, जो चाणक्य कहे जाते हैं, चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी हो, दोनों ने 2 करोड़ रोजगार की बात की है। अगर हर प्रतिवर्ष जोड़ा जाए तो 10 साल पूरे हो रहे हैं, 10 दूना 20 करोड़ होगा। लेकिन अगर 20 लाख भी रोजगार अगर दिया गया हो तो बताइए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और रही बात इस समय आप रोजगार की बात किए हैं, तो मान लिया जाए कि रोजगार में भाई सर्कुलेशन में आने में सरकार आई है, 5 साल से 10 साल बीत गए हैं, लेकिन तमाम ये लग रहे हैं कि 70 साल कांग्रेस के रहे हो या फिर उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारें रही हो, उनके अपेक्षाएं काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे वो माताओं के लिए हो या बहनों के लिए हो या तमाम योजनाएं जो चल रही है सरकारी, जैसे कि आपके आवास की योजना हो। तो क्या कहेंगे कि आवास की योजनाएं पहले नहीं थी? बिल्कुल हो रही है, लेकिन पन्ने पे जो मूल मुद्दा है वो अभी तक उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। आप रोजगार की बात 2017 से लेकर के आज तक शिक्षा विभाग में भी लगभग जो पीएनपी का आंकड़ा है, यानी ये शिक्षा परिषद प्रयागराज का आंकड़ा है, उसमें भी ये बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख वैकेंसी प्राइमरी में और प्राथमिक विद्यालयों में खाली है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हमारी सीट भर चुकी है, न कि हमारे पास एक भी वैकेंसी है। तो राजनीतिक करना और मुख्य मुद्दे की बात करने में बड़ा अंतर है। अच्छा, देखा गया है कि एक वीडियो आ रहा है सोशल मीडिया में, काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि अखिलेश यादव द्वारा जो है कि भगवान राम की जो मंदिर का स्थापना हो रहा है या जो है कि भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें वो नहीं जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, जीत हार, ये सब मुख्य मुद्दा यही है। रही बात अखिलेश यादव नहीं जा रहे, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी के भी जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो नहीं जा रहे। उन लोगों का मतभेद ये है कि 22 तारीख को जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यक्रम है, न कि राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। और रही बात उनका ये कहना है, उनका आप पत्रक भी पढ़ लें, चाहे अखिलेश जी का पढ़ लें, चाहे राहुल गांधी का पढ़ लें, सोनिया गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, उन्होंने ये कहा है कि मैं 22 के बाद दर्शन करने दर्शनार्थी बन के जाऊंगा, न कि राजनेता बन करके मैं वहां पर लाइन में खड़े होकर दर्शन करने जाऊंगा। आने वाले 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस ने क्या अपनी रणनीति तैयार की है, प्रदेश से लेकर जिले की? मान लीजिए जिले से प्रदेश आप देख सकते हैं 14 तारीख से भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू हो गया है। और रही बात 2024 की बात की, 2024 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और 2024 में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि इसके पहले देखा गया है कि राहुल गांधी ने तमाम यात्राएं की है, 2000 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर जितनी भी यात्राएं हुई है उनकी, उस पर क्या असर पड़ा है जो इलेक्शन हुआ? असर ये पड़ा है, आप 4 राज्यों में चुनाव देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी 3 राज्य में चुनाव हार गई, 1 राज्य में केवल चुनाव जीती है। लेकिन अगर वोट का हम विश्लेषण करें तो 4 करोड़ 80 लाख भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, 4 करोड़ 93 लाख कांग्रेस को वोट मिला है। तो कहीं ना कहीं हमारी वृद्धि हो रही है, हमारी पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है। रही बात हार जीत, तो जनता के जनाधार पर। देखिए, रही बात अभी कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुआ है, जिसमें राहुल गांधी जी प्रमुख रूप से पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक लेकर के पूरे देश में भ्रमण करेंगे। जिसमें अपने उत्तर प्रदेश में आप इधर भी जिला, चाहे बनारस हो, चंदौली हो, भदोही हो, प्रयागराज हो, ये भी उसमें शामिल होगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में ये भी जिला शामिल होगा। और रही बात पहले की बात, जो राहुल गांधी जी ने ये भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसमें 4 राज्यों में चुनाव हुआ। सब ये कहते हैं 3 राज्य हार गए, लेकिन अगर हम वोट प्रतिशत को देखें तो 4 करोड़ 80 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से मिला और 4 करोड़ 91 लाख वोट जो है कांग्रेस को अकेले मिला। तो हम वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी कर रहे हैं। भाई, चुनाव है, हार जीत तो 4 चढ़ाव ये तो चलता रहता है। जनता का जो जनादेश होगा उसे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को खारिज कर दिया जाता है या सदन से उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, तो क्या आने वाले कल में 24 के इलेक्शन भी हैं और तमाम चीजें हैं, क्या आने वाले कल में न्याय के लिए कैसे विपक्ष के लोग नहीं रहेंगे, तो आगे क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके से लोग भरोसा रखेंगे? राजनीति में 2 स्तंभ है, पक्ष और विपक्ष। जब अगर एक ही सरकार अपनी मनमानी करेगी तो लोकतंत्र की कोई मतलब नहीं रह जाती। विपक्ष का होना भी सत्ता पक्ष के लिए बहुत ही अहम भूमिका होती है। अगर विपक्ष मजबूत न हो तो सत्ता पक्ष तानाशाह हो जाता है। और आप देख रहे हो वर्तमान समय में सत्ता पक्ष तानाशाह है, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जब सत्ता अपने हाथ में, ईडी, सीबीआई, हर एक जांच एजेंसियां है, कोर्ट है, जब सब अपने हाथ में है, तो भारतीय जनता पार्टी के आगे किसकी मजाल चलेगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी जम करके विरोध कर रही है, हर मुद्दे पर विरोध करती है। अगर वो देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, उस पर कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और हम ये पूर्ण बहुमत के साथ कह सकते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं, 2024 में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है।
हमारे साथ शशांक तिवारी जी थे जो NSUI के प्रदेश सचिव हैं और इन्होंने बखूबी अपनी बातों को रखा।